जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। आगे चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आधारे। राम को कह चलन चहत हई आजू, किन विदेह विदा कर साजे। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले हो नयन भरे रूप निहारी, ये पाऊने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नैन अतिथि कीने विधियानी। मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुरतरुल जन्म कर भूखा। पावे नारी की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। राम राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। राम निरखी रामेश भावर धरो, निज मन पनि मूरति मनि करो। यही विधि सब नयन पलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। राम रूप सिंधु सब बंधु लख, हरसि उठार निवास। रामा हरसि उठार निवास, करहि निछावर आरती। मुदित मनु सासु सियावर, राम जय जय राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। राम देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुन पुन पद लागी। रही न लाज प्रीत उरझाई, सहज स्नेह बरन किम जाई। आइन सहित उबट अनवाय, सरस असन अति हे तुझवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील सने सकुच मैं वानी।
राउ अवधपुर चैत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आय सुदेव, बालक जान करब नित नेऊ राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, पतिन सौंप विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही हिरण्यवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे। बल जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गत सब की है। परिवार पुरजन मोहि, राजै प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसीस सील स्नेह, लख निज किंकरी करिमान भी। निज किंकरी करिमान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष नलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकु जनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुर सिरनाई, भाइन सहित चले रघुराई राम। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले।
मंजू मधुरी मूरति उरियानी मई सने तिल सब रानी पुन धीरा जुदारी कुंवरी अकारी बार बार बैठई में तारी पहुँचावई फिर मिलई बौरी बड़ी परस पर प्रीत न थोरी पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई बाल बाच जिमि धैनु लवाई। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियाँ स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास मानो कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा निवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और वीर ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए कनक पिंजरने राखी पड़ाए व्याकुल कहें कहाँ वैदेही सुन धीरज परिहरई न केही। राम जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कही जाती बंधु समेत जनकू तब आए प्रेम उमग लोचन जल छाए। राम जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई से जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सीए बिलो की धीरता बागी रहे कहावत परम विरागी लीन राय और लाए
मिटी महा मर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारो नय अवसर जाने। बारही बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। जब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। सियावर राम जी की जय। सारा परिवार प्रेम की वश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिए केरे। सिए चलत व्याकुल, सिए चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूरन कीने राम। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूर धर सीसा, मुदित मई पति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपुछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जी की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं।
अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राम निप कर विनय महाजन प्रेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोस टाड़े सब कीने। राम बार बार बिरदावल बाकी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुर बहुर कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चैन। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूर बढ़ आए। राव बहोरी उतर भय टाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। राम राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन के, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रु की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। राम तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। राम अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। राम मुनि मंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सब सन पावा। सादर पुण्य बैठे जा माता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोर पंख रूपान सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम राम करो के बात प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करई जोग जोगी जी लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। राम नहीं मान गमुनेति कही गही, नहीं मान गमुनेति कही कही। जो त्यों काल एक रसुए रही। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को
वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोकहु भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, बैस अनुकूल राम। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होय सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भर लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कई न सिराह सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहु स्नेह सुट तोरे राम। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं राम। बार बार मांगू कर जोरे, मनु परियरे चरण जनि भोरे। सुन मर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बौर भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुण्य आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन आशीष महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिर बिरनावई शीस। लखन सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रहनु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। राम सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछ प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चहि, करत मनोरथ सकुचत वे। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुण्य पुण्य सिरुनाई, फिरे मही सुआसिसा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होय सुखारी। राम बीच बीच बरबास कर,
अगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत राम। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया, सारी सिद्धियाँ। जनक जी ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु संभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।